जब भी पाकिस्तान मुश्किल में आया, सऊदी अरब ने दिल खोल कर साथ दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का सीरत म्यूजियम के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी वली अहद दिल के करीब हैं। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए सऊदी अरब ताउन कर रहा। राबता आलमी इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल की गुफ्तगू से हमेशा पाकिस्तान के लिए मोहब्बत नजर आती है। सऊदी वली अहद ने हमारे दौरे के दौरान वफ्द की पजीराई की। सीरत म्यूजियम इस्लामोफोबिया के नापाक प्रोपेगेंडे के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। गुज़श्ता दहाई में वसाइल पर कब्जे की जंग की वजह से नजरियाती तसादुम पैदा किया गया। इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक मनफी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। ग्रैंड अलायंस के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जलसे से पहला खिताब। कहा, सही हुकूमत बनती तो पीटीआई की हुकूमत होती। ये लोग फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़े हैं। अवाम का समंदर इन्हें बहा कर ले जाएगा। रातों रात इंतखाबी नताज को तब्दील किया गया। अगर आइन की बालादस्ती होती तो कैदी नंबर 804 आज जेल में ना होते। कोई किसी का गुलाम और आका नहीं, अवाम की ताकत से इनकलाब लाना है। महमूद अचकजई ने कहा कि बानी पीटीआई और इनकी पार्टी के दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। ये इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती के लिए है। आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को तहरीक में शामिल होने की अपील करते हैं। यहाँ ऐसे खानदान हैं जो हर दौरे हुकूमत में इक़्तिदार में होते हैं। नवाज शरीफ, फजल रहमान और पीटीआई से मिन्नत की थी कि एवरग्रीन लोगों को सियासत से हटा दें। आज भी बलूचिस्तान में वो लोग इक़्तिदार में हैं जो हर दौर में हुकूमत में होते हैं, मगर हम इन फसली बटेरों को सियासत में कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा तो हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी। खुर्शीद शाह की शक्कर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर हम ज़राअत पर तवज्जो दें तो मईशत की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अफसरान की तैनाती के मामले पर वफाक और पंजाब हुकूमत में किसी तनाज़े को चचा भतीजी का तनाज़ा नहीं समझता। इंतखाबात में निगरान हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने के बायस अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई है। जब तक सिंध पुलिस को जदीद असलहा नहीं मिलेगा, अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं हो सकेगी। मरकज में बनी फॉर्म 47 और इलेक्शन कमीशन की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। अख्तर मैंगल ने कहा कि हम अपने हुकूक के लिए एहतजाज करते हैं तो दफा 144 लगा दी जाती है। जिन सियासी वर्कर्स को ये कुदरती हालात रोक नहीं सके, दफा 144 कैसे रोक सकेगी। बारिश के बावजूद आवाम इस जलसे में शरीक हुए। आप एक मुल्की चोर और मोटरसाइकिल चोर को पकड़ सकते हैं, लेकिन मुल्क के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया और बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको इनके महल्ले वाले नहीं पहचानते। जब हम लापता लोगों की बात करते थे तो लोगों को यकीन नहीं आता था। असेंबली में लापता अफराद का तस्करा करते थे तो लोग हम पर तंज करते थे। बानी पीटीआई 8 माह से बेगुनाह जेल में है। बानी पीटीआई और इनकी अहलिया की किरदारकुशी की गई और पीटीआई के लोगों को मारा पीटा गया। पीटीआई रहनुमा शेर अब्दुल मरवत का पशीन में जलसे से खिताब। कहा, हमारा निज़ाम अदल बोसीदा हो चुका है और अनकरीब हम पंजाब में भी एहतजाज शुरू करेंगे। ये तारीखी लम्हात हैं और तारीख ना दलेरों को भूलती है और ना ही बुज़दिलों को भूलती है। आज का जलसा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार है। जलसे के दौरान रेत का तूफान, मुकर्रीन ने खिताब जारी रखा। पशीन जलसे से साबित हो गया, अपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम हो चुकी। तलाल चौधरी ने कहा कि अपोजिशन जमातों का नाकाम जलसा कुर्सी के हसूल की कोशिश है। अपोजिशन को आवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। पशीन जलसे में नोशकी में दहशतगर्दों की किसी ने मजम्मत की? क्या पशीन जलसे में किसी ने फ़लस्तीन पर कोई बात की? और क्या किसी ने लोड शेडिंग, महंगाई या आवाम के मसाइल पर बात की? ये सब कुर्सी का चक्कर है। ये जलसों से आवाम को बेवकूफ़ बना रखेंगे। पीटीआई ने अपने दौर में जो किया, आवाम खुमियाजा आज तक भुगत रखी है। आवाम गालम गलोच की सियासत नहीं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में खुसूसी इजलास। करप्ट और मुजरमों से साजबाज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करने की तजवीज़ पर गौर। मंशियात के खात्मे के लिए मुहिम मुसलसल जारी रखने की मंजूरी। औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी का भी फैसला।
पंजाब में नाजायज असलहा कल्चर के खात्मे के लिए इक़दामात की हिदायत। पतंगबाजी और धाती तार के सद्देबाब के लिए मजीद फूल प्रूफ इंतजाम करने का भी हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि सजा यकीनी बनाकर जुराम में कमी यकीनी बनाई जा सकती है। कानून की बालादस्ती के लिए हमने फैसले किए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा अपने हल्फ की पासदारी की है और फख्र से कहता हूं कि हल्फ पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए। अपने दौर में हजारों फौजदारी और सिविल और फैमिली केसेस फैसले किए। सियासी मुकदमात भी अदालत में आए और हमने आइन और कानून के मुताबिक इन सब को सुना और फैसले किए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब एक हफ्ते के दौरे पर वाशिंगटन रवाना। वजीर खजाना IMF वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शरीक होंगे। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना की IMF की MD क्रिस्टोलिना जॉर्जिया से मुलाकात होगी। वजीर खजाना का दौरा 13 से 21 अप्रैल तक का होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल भी वफ्द में शरीक। सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर डॉक्टर काजिम न्याज भी दौरा वाशिंगटन के वफ्द में शामिल। पाकिस्तान IMF कर्ज के लिए मिशन भेजने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेगा। IMF वफ्द का मौजूदा प्रोग्राम खत्म होने के बाद इस माह के आखिर तक पाकिस्तान आने का इम्कान। पाकिस्तान ने मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। IMF बोर्ड रवा माह के आखिर में पाकिस्तान के साथ स्टॉप लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। सरबरा IMF क्रिस्टोलिना जॉर्जिया का वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ और मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान में अब भी बहुत से मसाइल हल तलब हैं। टैक्स चोरी में मुलविस 5 लाख से जायद अफराद की सिमें ब्लॉक करने का फैसला। आला सतह पर मुशावरत के बाद चेयरमैन FBR ने मंजूरी दी थी। नॉन फाइलर्स के बिजली के कनेक्शंस भी मुनक़ता किए जा सकते हैं।